नमस्ते बच्चों, मैं परविंदर कौर गिल आपके साथ न्यूलैंड का अष्टक नियम इस विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ। 1865 ईस्वी में ब्रिटिश रसायनज्ञ जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने एक नई प्रणाली प्रस्तावित की जिससे कि समान गुणों वाले तत्वों को समूहबद्ध किया जा सके। इसके अनुसार यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में जमाया जाए तो हर 8वां तत्व पहले तत्व से समानता रखता है। जैसे कि संगीत में भी 8वां स्वर पुनः दोहराया जाता है। उदाहरण से समझे। तत्व लिथियम परमाणु भार 7, स रे में रखा गया है। तत्व बेरिलियम परमाणु भार 9, गा में रखा गया है। तत्व बोरॉन परमाणु क्रमांक 11, म में रखा गया है। तत्व कार्बन परमाणु भार 12, पा में रखा गया है। तत्व नाइट्रोजन परमाणु भार 14, धा में रखा गया है। तत्व ऑक्सीजन परमाणु भार 16, नी में रखा गया है। तत्व फ्लोरीन परमाणु भार 19। सोडियम लिथियम से 8वां तथा पोटेशियम सोडियम से 8वां तत्व है। तीनों के गुणों में समानता है। इसी प्रकार बेरिलियम से 8वां तत्व मैग्नीशियम से समानता प्रदर्शित करता है। बोरॉन एल्युमिनियम से समानता दर्शाता है। सीमाएं समूहबद्ध करने की यह प्रणाली सफल नहीं हो सकी क्योंकि परमाणु भार 40 से ऊपर वाले तत्व उपयुक्त आवर्तिता प्रदर्शित नहीं करते थे। साथ ही साथ अक्रिय गैसों की खोज के उपरांत यह प्रणाली लागू ही नहीं की जा सकी। लोथर मेयर की व्यवस्था। एक जर्मन वैज्ञानिक लोथर मेयर ने तत्वों को कुछ उनके मूलभूत गुणों जैसे परमाणु आयतन, गलनांक, क्वथनांक आदि का अध्ययन किया। इन गुणों में से परमाणु आयतन का किसी तत्व के परमाणु भार के साथ ग्राफ आरेखित किया। उसने पाया कि जिन तत्वों के गुणों में समानता होती है उनकी ग्राफी वक्र पर स्थिति भी समान होती है। परमाणु आयतन बराबर परमाणु भार बटे घनत्व। लोथर मेयर के वक्र के अनुसार पहला प्रबल विद्युत धनी तत्व क्षारीय तत्व लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम वक्रों के शीर्ष पर पड़ते हैं। दूसरा, जब कम विद्युत धनी तत्व जैसे क्षारीय मृदा तत्व मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, बेरियम वक्र के उतार पर पड़ते हैं। तीसरा, हैलोजन तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वक्र के चढ़ाव पर पड़ते हैं। चौथा, 8वें समूह के तत्व वक्र के निम्निष्ट पर पड़ते हैं। इस आधार पर उन्होंने यह प्रतिपादित किया कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार में व्यवस्थित कर उनके परमाणु भार के सापेक्ष उनके परमाणु आयतन को आरेखित किया जाए तो समान गुणों से युक्त तत्व समान स्थिति पर पड़ते हैं। लोथर मेयर ने अपने वक्र द्वारा प्राप्त परिणाम को एक नियम के रूप में इस प्रकार दर्शाया। तत्वों के परमाणु आयतन उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन है, किंतु बाद में परिभाषा को संशोधित किया गया। तत्वों के परमाणु आयतन उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं।